हेलो डिवाइन सोल्स। क्या आपको भी कभी ऐसा गुस्सा आता है कि उस गुस्से में कुछ लड़ाई झगड़ा कर बैठते हैं, किसी को कुछ अपशब्द कह देते हैं और बाद में आपको समझ में आता है कि गलती मेरी ही थी, या शांत होने के बाद सारी परिस्थितियाँ आपको समझ में आती है कि एक्चुअल में बात क्या थी, आप बातों को समझे बिना गुस्सा कर गए और सिर्फ पछतावे के सिवा आपके पास कुछ नहीं रहता, क्योंकि मनुष्य के अंदर एक ईगो होता है जो माफ़ी नहीं मांगना चाहता। इस गुस्से को हम शांत, निर्मल, शीतल कैसे बना सकते हैं, आइए जानते हैं एक कहानी के माध्यम से। कहानी कहने के पहले जिसने भी ये कहानी लिखी है उसका मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ। आइए जानते हैं वो कहानी क्या है। एक बार की बात है, एक महात्मा अपने कुछ शिष्यों के साथ जंगल में विचरण करते हुए जा रहे थे। चलते चलते बहुत दोपहर हो गई थी और सारे थक गए थे। तब गुरुजी ने कहा, चलो कुछ देर हम विश्राम करते हैं, एक पेड़ के नीचे बैठते हैं। सभी शिष्य मान जाते हैं और सब वहाँ पर बैठकर आराम करते हैं। तभी गुरुजी अपने एक शिष्य से कहते हैं कि क्या तुम मेरे आदेश का पालन करोगे? वो शिष्य कहता है, अवश्य गुरुजी, मैं अवश्य करूँगा। तब वो महात्मा जी कहते हैं कि यहाँ से 20 कदम की दूरी पर जाओ और जो भी वृक्ष तुम्हें दिखाई दे उसकी तुम 2 बार परिक्रमा करना और उसके बाद वापस लौट आना। उस शिष्य ने वैसा ही किया। जब वह लौट के आया तो गुरुजी ने उससे पूछा, क्या परिक्रमा करते वक्त तुम्हें ऐसा आभास हुआ कि कहीं से कोई शीतल ठंडी हवा आ रही थी? तो उसने कहा, हाँ गुरुजी, उत्तर की तरफ से ठंडेपन का एहसास हो रहा था। तब गुरुजी ने कहा, सबको बहुत प्यास लगी हुई है, जाओ जहाँ से ठंडी हवा आ रही थी वहाँ तुम्हें कोई जल का स्रोत अवश्य मिल जाएगा, वहाँ से सबके लिए शीतल जल लेके आओ। उस शिष्य ने वैसा ही किया, उस दिशा की ओर चल पड़ा। जाते समय उसने देखा वहाँ एक बहुत बड़ा तालाब है और तालाब के चारों तरफ कोई कपड़े धो रहा है, कोई नहा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई बर्तन धुल रहा है। उसे बड़ा अजीब सा लगा, मन ही मन उसे तेज गुस्सा आने लगा। इतने में ही वह देखता है कि एक व्यक्ति बहुत सारी भैंसें लेकर आया और उसने उसे तालाब में छोड़ दिया। अब इसका गुस्सा तेजी से बढ़ने लगा, पर उसे गुरुजी के कहे वाक्य याद आ रहे थे कि हमेशा हर परिस्थिति में शांत रहना है। तब वह चुपचाप वहाँ से बिना पानी लिए लौट गया और गुरुजी के पास जब पहुँचा तो गुरुजी ने कहा, क्या हुआ, तुम जल नहीं लेके आए? तो वह कहता है, गुरुजी, आपने सिखाया है, इस वजह से मैं शांत था, किंतु वहाँ जो कुछ भी चल रहा था उसे देखकर मुझे बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, मगर मैं शांत रहा। वहाँ का वातावरण बहुत ही अशुद्ध था, चारों तरफ गंदगी, नकारात्मकता और पानी पूरा दूषित हो रखा था। ऐसे में मैं आपके लिए जल कैसे ला सकता था? आपको मैं वैसा गंदा जल कैसे पिला सकता था? तो इस बात पर गुरुजी मुस्कुराए और कुछ नहीं बोले। तब वह शिष्य सोचता है कि इतना सब कुछ बताने के बाद भी गुरुजी शांत है, मैं भी चुप रहता हूँ। और उसके बाद कुछ देर सबने विश्राम किया। फिर गुरुजी ने उसी शिष्य को वापस बुलाया और कहा, बेटा, वापस उसी स्थान पर जाओ और अब वहाँ से जल भर कर लेके आओ। वो सोचता है कि गुरुजी मुझे फिर क्यों वहाँ वापस भेज रहे हैं? मैंने तो उन्हें विस्तृत रूप में बता दिया है कि वहाँ का वातावरण अच्छा नहीं है, लोग तालाब में बहुत गंदगी करके रखे हैं, बर्तन धो रहे, कपड़े धो रहे, खुद नहा रहे, जानवरों को नहला रहे हैं। फिर भी वह मन ही मन सोचता हुआ चला जाता है। गुरुजी के आदेश को टाल नहीं सकता था, किंतु वह क्या देखता है कि
वहाँ कोई भी अन्य व्यक्ति नहीं है। जानवर सारे जा चुके हैं, मनुष्य सारे जा चुके हैं, सिर्फ तालाब है और ऊपर साफ सुथरा तालाब का पानी एकदम शीतल शांत नज़र आ रहा है। वह समझ नहीं पाता है और ऊपर से पानी भरकर चला जाता है। गुरुजी के पास पहुंचकर पूछता है, गुरुजी मुझे ये बात समझ नहीं आई, सुबह वो पानी इतना गंदा था कि इसमें चारों तरफ नहाना धोना, पशुओं का नहाना धोना, बर्तन कपड़े सब धुलना, यह देखकर जो मेरे मन को व्यथा हो रही थी मैं बयां नहीं कर सकता। और अब ऐसा कुछ घंटों में क्या हुआ गुरुदेव कि वो जल इतना शीतल और शांत हो गया है, इतना पवित्र जल नज़र आया कि मैं आपके लिए जल लेकर आ गया। तब गुरुजी ने कहा कि जब सारे लोग चले गए तो जितनी भी गंदगी, जितनी भी नकारात्मकता थी, सारी जल के नीचे में बैठ गई और शुद्ध जल ऊपर की ओर आ गया। इसी प्रकार जब हमारे चारों तरफ एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होता है तो हमें तेज गुस्सा आता है, मगर हम उस समय में शांत रहें तो जितना भी हमारे आसपास का एनवायरनमेंट होता है अपने आप शांत हो जाता है। गुस्से में कहे हुए अपशब्द तो वापस नहीं आते, वो दूसरों को पीड़ा अवश्य पहुंचाते हैं। तो जल के समान शीतल बनो और जो भी तुम्हारे चारों तरफ चल रहा है उसे चुपचाप होने दो। अपने मन की शांति को, अपने मन की एकाग्रता को एकाग्र रहकर कायम रखो। कैसी भी परिस्थिति हो शांत रहो। कुछ समय बाद परिस्थितियाँ अपने आप अच्छी हो जाएंगी। गुस्सा करने से वह और भी परिस्थितियों को बिगाड़ देता है। अतः जल के समान शीतल बन सको, इसलिए मैंने तुम्हें वहाँ जल लाने के लिए भेजा था। अब इस चीज़ को अच्छे से समझ गए होगे कि अगर हमें निर्मल जल की तरह शीतल बनना है तो हर नकारात्मकता को, हर हमारे आसपास की गंदगी को एक वक्त के बाद बैठ जाने देना है। उस पर हमें कुछ भी नहीं करना है। मन शांत रखोगे, सब कुछ अपने आप शांत हो जाएगा। आपके चारों तरफ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ ये सारी बातें, ये जानकारी, ये कहानी आपके मन की शीतलता को जगाएगा, आपके क्रोध को कम करने में सहायक सिद्ध होगा। जितना ज़्यादा आप क्रोध कम करेंगे, आपके अराउंड जो भी एनवायरनमेंट है वो धीरे धीरे नीचे बैठ जाएगा, मतलब आपके जीवन से हट जाएगा और चारों तरफ आपके एक अच्छी पवित्र ऊर्जा का विकास होने लगेगा। कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, अपना आशीर्वाद मेरे साथ बनाए रखने के लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। यूं ही अपना आशीर्वाद और साथ मेरे साथ बनाए रखिए। ईश्वर आपको मानसिक शांति, अच्छा स्वास्थ्य, सुख समृद्धि प्रदान करे। ईश्वर की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।